मैं आज डस्का जा रही हूँ और डस्का के अवाम को सलाम करने जा रही हूँ, सलाम पेश करने जा रही हूँ, खराज अकीदत पेश करने जा रही हूँ कि उन्होंने इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद, उन्होंने बदतरीन जो इन्होंने तरीके इस्तेमाल किए उस दिन, फायरिंग, खौफ व हरास फैलाना और 2 जानें चली गईं, उसके बावजूद जिस तरह डस्का के अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी है, जिस तरह वो उन्होंने वोट को इज़्ज़त दी है, ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया है बल्कि अपनी मोमेंट तक उन्होंने पहरा दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करने डस्का के अवाम के पास जा रही हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। और आपने एक मिनट बाजी, आपने जो ये बात कही, देखिए ये बहुत एक ग्लेयरिंग बात है कि इन्होंने सारे हरबे आजमा लिए, मतलब खुल के ये लोग सामने आ गए, नेकेड चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की, एक्सपोज हो गए, इन्होंने फायरिंग करवाई, इन्होंने 2 जानें ली, इन्होंने ईसीपी के बंदे अगवा कर लिए, वो जो अब बेचारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिसिंग पर्सन्स बन गए हैं। इन्होंने हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके, पुलिस को इन्वॉल्व करके, इन्होंने जो धांधली का मंसूबा बनाया था, वो उस मंसूबे को बनाने के बावजूद, उसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, रियासती बदतरीन दहशतगर्दी के बावजूद ये बुरी तरह वहाँ से हारे हैं। और इधर से इनको अपनी आवाम की नज़र में अपनी स्टैंडिंग का पता चल जाना चाहिए। ये आटा चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, वोट चोर को किस तरह न सिर्फ डस्का से, वज़ीराबाद से, नौशहरा से, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों ने आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया और बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि कल से मुस्तकिल तौर पे चैलेंजेस ये आ रहे हैं, बार बार तरीके इंसाफ की क़यादत कर रही है कि जो दोनों लोग। अच्छा, मैं एक और बात भी बता दूं, कल एक और वीडियो सामने आई, मतलब जो आप प्लीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, आपकी मेहरबानी है, खामोशी इख्तियार करें। तो बात यह है कि जो कल से वीडियो सामने आ रही हैं, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वहाँ पर, जिन्होंने बिकने से इनकार कर दिया, मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें प्रिजाइड पहना हुआ है, वो ये बात कर रहा है कि एक गाड़ी में बैठ के लोग आए और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ियाँ हैं उसमें आपने वापस नहीं जाना, वोट के डब्बे लेकर आपने हमारे साथ जाना है। उन्होंने कहा आप कौन है, आपके साथ क्यों जाना है? तो ये सबूत सामने आ रहे हैं, उससे तो ये खुल के सामने आ गए। और मैं इमरान खान वोट चोर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने अवाम को ये समझा दिया कि 2018 में इस एक डस्का के इलेक्शन के ज़रिए उसने अवाम को अच्छे तरीके से समझा दिया कि 2018 में किस तरह अवाम के वोट पे डाका डालकर इसको 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। लेकिन एक पेज पे होने के बावजूद, तमाम इदारों की सपोर्ट होने के बावजूद, हर चीज़ पर कब्जा करने के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने इसको हर जगह से रिजेक्ट किया। मैडम, ये बता दीजिए इलेक्शन को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि शुरू में पीडीएम का और खासतौर पर पीएमएलएन का फैसला था कि हम सड़कों पर आएंगे और पार्लियामेंट की सियासत नहीं करेंगे। अब पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ज़्यादा क्रेडिट ले रही है कि हमारे कहने पे पीडीएम आई है और फ़ायदा हो रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या पार्लियामेंट के अंदर रहकर ही कोई नो कॉन्फिडेंस का वोट आना चाहिए या इस तरह की कोई मूव आनी चाहिए? आज धांधली के बारे में बात करें। अच्छा मैडम, ये बार-बार ये 2 तरीके इंसाफ की जानिब से ये दावे सामने आ रहे हैं कि जो 2 नौजवान जाँ भाग हुए थे उनके इलाकों में आकर दिखाएं, तो क्या आप अफसोस करते उनके घर जाएंगी और हमारे के पैगाम देंगी कि ले मैं यहाँ मौजूद हो गई? क्योंकि वो बार-बार दावे कर रहे हैं तरीके इंसाफ वाले कि यहाँ नहीं आप लोग आ सकते। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई बदतमीज़ी का प्लान बनाया है, क्योंकि इनको ये वोट नहीं ले सकते। ये अवाम के साथ कुछ, जहाँ पर अवाम की और वोट की बात आती है वहाँ ये फेल होते हैं, जहाँ गुंडागर्दी और बदमाशी की बात आती है वहाँ पर ये लोग सबसे आगे होते हैं। तो इंशाल्लाह नाकाम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैडम, ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं उसके बाद सेनेट इलेक्शन भी अब आ रहे हैं, लेकिन तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर ये सीट इन्होंने 2 जानें चली गई, 2 जानें सिर्फ एक सीट की खातिर, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी तो ये सीट लेना चाहते थे, नौशहरा से हार गए, वज़ीराबाद में सब धांधली चलाकर भी जब कुछ ना मिला
तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया। तो ना डस्का का पता चला ना बक्से का पता चला कि डस्के में बक्सा किधर से आ गया, बक्सा कहाँ चला गया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि धुंध करते हैं, धुंध भाई धुंध में सिर्फ ये 361 पोलिंग स्टेशंस में से ये 20 पोलिंग स्टेशंस ही थे जिनके लोगों ने गायब होना था। और धुंध में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे 14 घंटे के बाद ही आए हैं भाई। और जब ये आए हैं तो अचानक रिजल्ट तब्दील हो गया और सिर्फ इन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस का हुआ। तो इससे बड़ा सबूत और क्या है? आपने क्या बात मैडम की? सेनेट इलेक्शन आ रही है, अगर ये मुझसे ऐसे हमसे मांग लेते ना, अगर मुझे ये पता होता कि इन्होंने 2 जाने नाहक ले लेनी है सिर्फ अपनी सीट की खातिर, तो मुस्लिम लीग नून डस्का की सीट वैसे ही इनको दे। अच्छा मैडम, सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं तो अब जो नताइज आए हैं ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कोई आपके साथ राब्ते में आए हैं, वो अपनी जमात के हवाले से कुछ नाराज़ भी हैं? अवाम नाराज़ है। जब अवाम नाराज़ होती है तो अरकान भी नाराज़ होते हैं। ये जो अरकान होते हैं ना, MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि पब्लिक पल्स क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। सबसे पहले इन्हीं को पता चलता है, क्योंकि ये लोग हल्के की सियासत करते हैं, अपने हलकों में जाते हैं, अवाम की बात सुनते हैं। तो अवाम ने जो फ़ैसला इस वोट चोर हुकूमत के ख़िलाफ़ दिया है, सबसे पहले उस फैसले का इनके MNAs और MPAs को पता है। और ये वन टाइम एक चीज़ थी जो हो गई, जिसका नाम इमरान खान है, जिसको हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। अब इनके MNAs और MPAs को भी पता है कि अगला ना कभी पहले इमरान खान पहले आ सका ना अब दोबारा आएगा। तो वो अपने अपने मस्कन ढूंढ रहे हैं इधर उधर और अपने आप को, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि बहुत जल्दी इनका शराजा बिखरेगा इंशाल्लाह। नॉन लीग का कारकुन जहाँ बहक हुआ है, उसके हवाले से कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है वो कोई भी है? मैं अभी जाके मिलूँगी, बात करूँगी और मैं देखूँगी कि वो उनके हालात किस किस्म के हैं। फिर इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ उनको ओन करती है, अपने वर्कर को, उसकी फैमिली को, बल्कि उनके साथ हर तरह से हमारी मदद भी शामिल होगी। हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मैडम, अब PTI के मुस्तकबिल क्या दिखती हैं? ना PTI है ना उसका कोई मुस्तकबिल है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।